योग एक किसान यूनियन के जो बैठे ना सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, ये सब ठग बैठे, किसान एक भी नहीं है। मोदी जी के ये राम मंदिर बनने से, सऊदी अरब में मंदिर हिंदुओं का बनने से, ये खालिस्तान 25 साल के लिए पीछे खिसक गया है। इनको भारी दुख है खालसाओं को। जितने भी सिख बैठे हैं पंजाब पे, एक भी किसान नहीं है। ये देश से पंजाब को अलग करना चाहते थे, खालिस्तान देश बनाना था चाहते थे ये लोग। और किसान ऐसा नहीं है जो 6 महीना के लिए या 2 महीना के लिए अपनी खेती छोड़ के सिंधु बॉर्डर पर बैठ जाए। ये सब ठग बैठे हैं। ये सऊदी अरब कनाडा से पैसा आता है और इनको पैसा देते हैं और किराए के बैठे हैं ये सब। एक भी किसान नहीं है सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पे, दावे के साथ कह रहा हूं। ये मोदी की, इन्हें मोदी की जो इनका जो मोदी का जो ग्राफ बढ़ा हुआ था ऊंचा, तो ये मोदी के ग्राफ को गिराना चाहते हैं। गिरेगा नहीं, का कीमत पर 10% इनके आने से मोदी का ग्राफ और ऊंचा बढ़ गया है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। पूरे विश्व का राजा है मोदी, भारत का नहीं पूरे विश्व का है। पूरे विश्व पर छा रहा है मोदी। ऐसा क्या कर दिया उसने? मोदी ने वो कर दिया जो 70 साल से ना भयो कांग्रेस पे, वो 10 साल में मोदी ने करके दिखा दिया। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर, गरीबों के लिए पक्के मकान बना देना, 80 करोड़ देश की जनता को फ्री अनाज खिला रहा है मोदी गरीबों को। और 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड बना दिए जो गवर्नमेंट फ्री इलाज होगा यहीं साहब। और घर घर शौचालय पहुंचा दिए मोदी ने। घर घर पानी की टंकी लगा रहा है मोदी, नल पहुंचा रहा है पानी वाटर यहीं साहब। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिए मोदी ने। और 18 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलवा दिए गरीबों के मोदी ने। और मोदी ने जो आज तक विश्व में नहीं बना, समुद्र पर ब्रिज बना दिया मोदी ने। ब्रिज बना दिया। जब चीन से अगर युद्ध होता था, भारतीय सेना 8 दिन में पहुंचती थी चाइना बॉर्डर पे। अब मोदी ने ब्रह्मपुत्र पर वो पुल मारा है, ब्रिज मारा है 14 किलोमीटर का, जो 8 घंटे में हमारी भारतीय सेना विद सामान के साथ चाइना बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। कांग्रेस ने 60 साल में सेना की तरफ, बॉर्डर की तरफ उधक के नहीं देखा। यही मोदी 5 लाख बुलेट प्रूफ सेना के लिए ले आया। मोदी ने जो काम किया है, और सबसे बड़ा काम किया है मोदी ने, सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर बना देना। और वावते ऊंचा काम किया है मोदी ने। कतर से 8 भारतीयों को फांसी पे थे और बरी करा लाया, भारत में ले आया मोदी। कोई माई का लाल प्रधानमंत्री आता ही नहीं लाया। यही सर 370 ने हटाई मोदी ने। जो हमको वहां बसने के लिए जगह नहीं थी, नागरिकता नहीं थी, 370 35 से मोदी ने हटाया। और हमारी माता बहना जो दुर्दशा होती थी, वो 3 तलाक खत्म कर दिया मोदी ने। अब मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं हम, मोदी भारी बहुमत से आएगा, 400 पार आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और हम कहते हैं, मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, 3 काम रह गए हैं। पीओके को ले भारत में, अखंड भारत बना। सीए को ले नागरिकता कानून को, और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे मोदी। बल्ले बल्ले हैं, और कुछ नहीं चाहिए। सब सहमत है इनकी बात से? सब सहमत है? सब सहमत है। और हमारे जयंत चौधरी जो जाट बेल्ट, अगर ये पहले गलती न करते, सपा में और कांग्रेस में न जाते, तो आज उप मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के होते जयंत चौधरी। अब जयंत चौधरी आने से जाटों की नाक बढ़ गई और भाजपा को
इतनी ताकत मिली है जैन चौधरी आने से। पूरी 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जाएंगी, कोई माइकला रोक नहीं सकता है। रोक सकते हैं ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ आ गए। राहुल गांधी, अखिलेश ये पहले भी ठग थे और आज भी ठगे, और पूरी जनता जानती है और पूरा वोटर हिंदुस्तान का जानता है। सिवा भ्रष्टाचार के और कोई भी पक्ष के सिवा इनने और कोई काम नहीं किया देश के अंदर। इनके आने से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं, 10% वोट और बढ़ गई हैं राहुल को और अखिलेश को साथ होने से। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी की गारंटी पे पहले भी देश की जनता को भरोसा था और आज भी और आगे भी रहेगा। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किसानों के लिए कहाँ किया? किसानों के लिए इतना किया है मोदी जी सरकार ने, 6,000 रुपए हर साल किसानों की खाते में आ जाते हैं। यही है। और बिजली को बिल माफ, और किसानों के ट्यूबवेल बिजलियों का बिल माफ, और आगे मोदी जी वो काम करने जा रहे हैं। अब तक तो 9 साल में 10 साल में 5वें पे आया है देश विश्व में। 2025 में तीसरे नंबर पर विश्व में भारत होगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। भरोसा है? भरोसा है, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं हम, और मोदी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए मोदी के साथ हैं आप? मोदी के साथ हम 2014 से थे और आज भी हैं और रहेंगे, आगे तक रहेंगे। ये हमारी गारंटी है। यही से मोदी ने हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में डंका बाज रहा है भारत का। ये मोदी की बदौलत है जो आज सऊदी अरब, कतर, कनाडा, सब आज अमेरिका, रूस, मोदी आज पूरे विश्व पर छा गया। पूरे विश्व का विश्व गुरु बन गया मोदी। एयरपोर्ट बन गो। जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, एयरपोर्ट बन गो अलीगढ़ में, और ये जेवर पे एयरपोर्ट बन गो, और वहाँ वो बनो। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी के साथ आने से ये फैसला सही है जयंत चौधरी का, या भाजपा मजबूत होगी? देखिए, मेरा मानना है कि जयंत चौधरी को आने से पर्सनल, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल को पर्सनल भी बेनिफिट होगा और भारतीय जनता पार्टी को तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे का जुड़ाव होता है जाति समीकरण से आधार पर और सामाजिक आधार से। जयंत चौधरी का हमारे क्षेत्र से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना भी एक वजूद है, तो उसका पूरा फायदा होगा भाजपा को भी होगा और राष्ट्रीय लोकदल को भी होगा, खुद जयंत चौधरी को भी होगा। लेकिन राहुल गांधी अभी आए अलीगढ़ में, कितना साथ मिलेगा? राहुल गांधी और अखिलेश दोनों साथ आए मोदी को हराने के लिए। नहीं, हमारे यहाँ पे तो कोई स्थिति है ही नहीं, कोई स्थिति कांग्रेस की ना सपा की, कोई स्थिति है ही नहीं। पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में बहुत भारी जीत हुई और कांग्रेस की कितनी गिरावट के साथ में हार हुई, और आप भी जानते हैं 2022 में विधानसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप की, भाजपा ने क्लीन स्वीप की थी। और हम मानते हैं कि जो मोदी जी की योजना है, हर गरीब तक अन्न फ्री पहुँचाना, हर परिवार को शौचालय की सुविधा देना, हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको लाभान्वित करना। सबसे बड़ी बात है, किसी के पास में गरीब के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं था, उसके आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना। किन किन योजनाओं को हम गिने, हर गरीब के लिए एक लाइट का, जो बिजली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मध्य से जो एक योजना चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन भी दिए गए थे। कितनी योजनाओं को आपको गिनाएं मानी जी, उसका हम मोदी का तो कोई तुलना करने वाला है ही नहीं। क्या किसान नाराज है भाजपा से या मोदी से? नहीं, खुश है, खुश भाजपा थे, खुश है किसान तो, और मोदी थे बढ़िया। जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में? ना वो तो गलत है, लफड़ेबाजी कर रहे हैं, वो तो खमा डकैत बैठे हैं वैसे ही। यही कहेंगे तीसरी बार बनेंगे मोदी? हाँ, तीसरा बार बनेंगे। आप बनाएंगे? बनाएंगे पक्का। क्या नाम है? राधेश्याम। तो इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी ने काम करे हैं। तरफ से मैं भी आपके मध्य से, आपके चैनल के मध्य से सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और प्रदेश के और देश के सभी उन जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देके जो हमारी समाज को, हम जैसे युवाओं को ये मालूम नहीं था कि भाजपा हम लोगों को क्या दे सकती है, लेकिन वो आज अनमोल रत्न हमारे हाथ में, हमारे पूर्वज चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भारत रत्न दिया गया। उसके लिए हम बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
जिसके लिए हम पूरा क्षेत्र, जो कि ये तो सारा जाट बेल्ट है ही है, तो वो भी सबको सम्मानित गौरवित महसूस हो रहा है, सम्मानित महसूस हो रहा है। उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया है भाजपा ने, भारत रत्न दे दिया है। नो बनाओ बोल। हाँ, भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह को। भारत रत्न दिया है, ये बहुत ही जाटों का बहुत सिर ऊंचा बना दिया है पूरे जाट लैंड में। भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह को देने से जाट बेल्ट पूरा भारी खुश है, नहीं सर। और चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के लिए के मसीहा थे और मजदूरों के लिए भी। और चौधरी चरण सिंह के तो लाल बहादुर शास्त्री आए और प्रधानमंत्री के चौधरी चरण सिंह, और सबको नंबर काट गो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयंत चौधरी मोदी के साथ आ गए, बहुत अच्छा करो। कैसे? ऐसे कि अगर अब से ये पिछले पंचवर्षीय में आ जाते तो शायद जाट और ज़्यादा खुश होते, और अब जाट एकता में उनको बहुत बड़ा सहयोग, सम्मान और जाट की कुछ पहचान हुई है। इसका मतलब पिछली बार गलती की थी जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश के साथ में और राहुल जी के साथ में जो एक गठबंधन हो, ये जाट ने बिल्कुल पसंद ना हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इन्हें अपनी मर्जी से करो। अब जो है इन्हें जो निर्णय लियो है वो जाट लेवल पे बहुत ही सुंदर है। लेकिन इसका फायदा मोदी सरकार को कितना मिलेगा या फिर जयंत को कितना मिलेगा? देखिए, जो सीट देंगे ना चौधरी साहब को, वो 100% चौधरी साहब की सीट निकल के जाएंगी। ये कहीं से भी दे, पूरे उत्तर प्रदेश में से तो ताकत मिलेगी, बिल्कुल ताकत मिलेगी। हम इसे दावा के साथ में कह रहे हैं। देखिए, मोदी को हराने के लिए उधर दो युवाओं की जोड़ी आई है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये गठबंधन नहीं, ये तो एक वैसे इन्हें गठजोड़ किया है, वो बिल्कुल बेकार है। इनके पास में कुछ नहीं है, ये हवा बना रहे हैं, और जो हारते हैं ना वो ज़्यादा कुछ दिखाते हैं, हवाबाजी कुछ नहीं है इनकी। मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को 100% कि मोदी को हराने वाला तो भारत के अंदर कोई है ही नहीं।